हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अब विपक्षी दल के अंदर एमआईएम पार्टी भी शामिल हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना और सपा वालों ने ये कह भी दिया। आप सबको पता होगा कि विपक्षी दल का मीटिंग हुआ था पटना के अंदर और उसके अंदर बहुत सारे 15 से 16 पार्टियों के जो चीफ थे, मुखिया थे, मेन नेता थे, वो वहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद जो है किसी को नहीं बुलाया गया था, तो एमआईएम पार्टी को नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया था। तो मुसलमानों को जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम पार्टियाँ कहलाती है, उनको नहीं बुलाया गया था। जैसे कि एआईयूडीएफ को नहीं बुलाया गया था, एआईयूएमएल को भी नहीं बुलाया गया था, इसी तरीके से एएमएम पार्टी को भी नहीं बुलाया गया था, मायावती को भी नहीं बुलाया गया था। इस वजह से बाद ये खबरें निकल कर आ रही है कि थर्ड फ्रंट जो है वो बनने की तैयारी में है और इससे नुकसान अगर किसी को पहुँचेगा तो पहुँचेगा सीधा जो है वो जो गठबंधन तैयार कर रहे हैं विपक्षी दल वाले उसको। लेकिन अब खबरें ये निकल कर आ रही है कि एमआईएम पार्टी को भी शामिल कर रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी साहब का समर्थन दे रहे हैं। ये कौन दे रहे हैं हम आपको बता दें। एक नेता है, एक एमपी है दोस्तों, और वो एमपी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जगह का, और मुरादाबाद से ये एमपी है और समाजवादी पार्टी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। नाम है इनका डॉक्टर एसटी हसन साहब ने ये खुलकर कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और एमआईएम पार्टी को लेकर जो है एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में बोलते हुए कहा कि बिहार के पटना में विपक्षी नेताओं की मीटिंग में उनको भी बुलाना चाहिए था। सभी पार्टियों को एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में जो है मुकाबला करना चाहिए। साथ में ये भी कहा एसटी हसन साहब ने कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव के करीब ओवैसी भी साथ आ जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके से ये बयान दिया है और किस वजह से दिया है, ये भी चीज़ें क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। इससे साफ पता चलता है कि ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में है। ये सपा के जो है एमपी है और ठीक ये वहाँ से एमपी की जीत हासिल किया था जहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हुए थे कांग्रेस के सीट से। लेकिन मज़े की बात है, क्या इनके बयान में कितनी सच्चाई है ये तो खैर देखने वाली बात है। क्या सही माने में जैसे जैसे करीब वक्त आएगा, चुनाव का वक्त आएगा, उस वक्त भी एमआईएम को भी शामिल कर लेंगे या नहीं करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन इनके बयान से ऐसा लगता है कि हो सकता है एमआईएम को भी शामिल कर लें। लेकिन दूसरी ओर जो है अख्तरुल इमान साहब का ये बयान कि अगर विपक्षी दल के अंदर एमआईएम को शामिल नहीं करते हैं तो पूरे बिहार के अंदर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम लोग थर्ड फ्रंट की बनाने की बातें भी कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ पर भी थर्ड फ्रंट बना था। तीसरी जो गठबंधन है वो बना था बिहार के अंदर, और उस गठबंधन के अंदर उपेंद्र कुशवाहा जी थे। उस गठबंधन के अंदर मायावती की पार्टी थी और उस गठबंधन के अंदर एक दो पार्टियाँ और थी और एमआईएम भी थी। और उन्होंने खुलकर कहा है कि ये गठबंधन टूटा नहीं है। इससे ये इशारा करते हुए इन्होंने कहा है कि वे यानी कि मायावती के साथ मिलकर शायद चुनाव लड़ सकते हैं। वो यानी कि आप सबको बता दें कि बिहार के अंदर जो लोकसभा चुनाव होगा तो। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो इम्तियाज़ जलील साहब का भी एक साफ तौर पर ये कहना है कि विपक्षी दल के अंदर एमआईएम को शामिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि औरंगाबाद और महाराष्ट्र के अंदर भी एमआईएम की अच्छी खासी पकड़ है, तेलंगाना के अंदर भी एमआईएम की अच्छी खासी पकड़ है, बिहार के अंदर भी एमआईएम की पकड़ है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एमआईएम की पकड़ है। और अगर हमको यानी एमआईएम पार्टी को शामिल नहीं करते हैं विपक्षी दल के अंदर तो इन जगहों पर क्या होगा जब हम अपना उम्मीदवार भी उतारेंगे और विपक्षी दल के भी उम्मीदवार होगा और बीजेपी के भी उम्मीदवार होंगे, तब फिर ये मत कहना कि वोटों का बंटवारा हो गया, इसी वजह से बीजेपी जीत गया। खैर, अब ये देखना है कि थर्ड फ्रंट बनता है या नहीं बनता है, और अगर थर्ड फ्रंट बनते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टी रहती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक ये बात बिल्कुल साफ़ है कि एमआईएम के बिना शायद विपक्षी दल जो है थोड़ी सी कमी ज़रूर नज़र आ रही है। क्या इसके अलावा एक और जो चीज़ें हैं वो ये है कि क्योंकि विपक्षी दल के अंदर ना ही मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी को शामिल किया गया है और ना ही जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को पार्टी को शामिल किया गया है और ना ही एमआईएम को। और ये तीनों मुसलमानों की बड़ी पार्टियाँ हैं, ये तीनों ही मुस्लिम को रिप्रेजेंट करती हुई नज़र आती है और ये तीनों ही बड़ी दिग्गज पार्टियों में से एक है। इनका शामिल नहीं होना क्या ये संकेत है कि मुसलमानों को साइड या दरकिनार किया जा रहा है? और क्या यहाँ पर एमआईएम और ये तीनों मिलकर जो है एक नया गठबंधन तैयार करके लोकसभा चुनाव के अंदर उतरने वाली है? अगर ऐसा होता है तो इन तीनों के पास मैं आपको बता दें दोस्तों, कम से कम 10 से 12 एमपी इन तीनों के पास जो है वो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका क्या कहना है, क्या सही रहेगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।